हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है रवि। डिजायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शंस के लिए। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे उसी बेसिस फॉर्मूला जो फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किया था प्रीवियस लेक्चर में, उसी का यूज़ करके थोड़े से एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। साथ साथ जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिक जो रूल है उसके हेल्प से भी थोड़े से फाइंड करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ साथ अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपके जो हमारे लेटेस्ट वीडियो लेक्चर है उसकी अपडेट मिल जाए। और साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एफ टी इक्वल टू ई पावर टी व्हेन 0 लेस देन टी लेस देन 1 एंड 0 व्हेन 1 लेस और इक्वल टू टी लेस देन इन्फिनिटी। ये जो है वो पार्शियली कंटिन्यूअस डिफरेंशियल इक्वेशन है। पार्शियली कंटिन्यूअस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं थोड़ा, कि आपका जो भी फंक्शंस हो उसका ग्राफ कोई, मान लीजिए कि आपके पास 1 से लेके ऐसे 5 तक का इंटरवल है, ठीक है, 1 से 5 पे है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो आपका वो पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे कंटिन्यूस ना हो, पर अगर उसके जो पार्ट्स आए, वो जो हमारा जो 1 to 5 डोमेन था उसके जो सब डोमेन थे उस पर अगर वो कंटिन्यूस रहता है तो हमारा जो फंक्शन है उसको क्या बोलते हैं, पार्शियली कंटिन्यूस बोलते हैं, ठीक है। ऐसे तो वो पूरा कंटिन्यूस नहीं होता, और वो पार्शियली कंटिन्यूस होता है तो उसको हम पार्शियली कंटिन्यूस बोलते हैं, जो उसके पार्ट्स पे कंटिन्यूस होता है। तो अब हम बात करते हैं ये जो फंक्शन है वो कैसा है, पार्शियली कंटिन्यूस है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये तो मैंने आपको समझाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें क्या फाइंड करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी फंक्शंस के लिए क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या आता है, फंक्शन ऑफ टी इज ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारे पास। जो यहाँ से 0 टू इन्फिनिट का जो इंटरवल है वहाँ पे ये क्या है, वो ब्रेक है। तो ब्रेक है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, सो 0 से 1 क्या है आपका फंक्शन, ई पावर माइनस एस टी इंटू, यहाँ पे एफ टी क्या है इस इंटरवल में, वो है ई पावर टी और फिर डी टी, प्लस इंटरवल का ब्रेक कहाँ से, 1 टू इनफाइनाइट। सो वो है हमारे पास 1 टू इनफाइनाइट। वो क्या है फंक्शन, 0 है आपका फंक्शन, माइनस एस टी इंटू 0 डी टी, ठीक है। तो ये फंक्शंस था, कैसे लिखते हैं ऐसे, पार्शियल जो फंक्शंस जो है उसके पार्ट्स हो तब। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ही हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। ये जो है वो क्या है, इंटू 0 में, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये क्या होता है आपके पास, 0 से 1 ई पावर माइनस एस टी प्लस टी डी टी। सो दिस इज 0 टू 1 ई पावर माइनस एस प्लस 1 इंटू टी डी टी। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है वो इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा ई पावर माइनस एस प्लस 1, सॉरी ई पावर माइनस जो यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एस अपॉन 1 माइनस एस फ्रॉम 0 टू 1। अब देखिए इसकी जो लिमिट है वो हम पुट करते हैं। तो ये क्या है, ई पावर 1 माइनस एस, एस की जगह पे हम क्या रखेंगे, ई पावर 1 माइनस एस इंटू टी अपॉन 1 माइनस। अब हम क्या करेंगे, टी की जगह पे 1 रखेंगे, तो हमारे पास होगा ई पावर 1 माइनस एस अपॉन 1 माइनस एस माइनस, यहाँ पे अगर मैं 0 रखूँ तो वो क्या हो जाएगा 1, सो 1 अपॉन 1 माइनस एस। ये जो है क्या है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन। सो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज, ये इसको अच्छे लिखे तो 1 अपॉन एस माइनस 1 माइनस ई पावर 1 माइनस एस अपॉन 1 माइनस एस, ठीक है। तो ये जो आपका जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन उसका जो है आंसर, ठीक है। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शंस को, पहले देख लेते हैं कि भाई वो कहाँ से कहाँ पे ब्रेक हुआ है, और बाद में हम उसको हमारे जो फॉर्मूले है उसके हिसाब से उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 0 से 1 था तो हमने 0 से 1, अगर यहाँ पे 2 इंटरवल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इंटरवल में डिवाइड कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी टाइप्स का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 2।
सो एग्जाम्पल टू फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन, हमें क्या करें, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो वेरियस फंक्शंस के कैसे फाइंड करें वो देख रहे हैं। तो हमारे पास है एफ टी इक्वल टू जीरो टू वैन जीरो टी जो है वो जीरो से पाई के बीच में, और साइन टी वेयर हमारा टी जो है पाई से इन्फाइनाइट के बीच में हो, ठीक है। तो ये भी पिछले जैसे सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करते, पर थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। हमारे पास क्या है फॉर्मूला, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू जीरो टू इन्फाइनाइट e पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे, एफ टी जो है वो कैसे ब्रेक हो रहा है जीरो से पाई, तो हमारा जो ये रेंज है जीरो टू इन्फाइनाइट उसको हम ब्रेक करेंगे जीरो से पाई और फिर पाई से इन्फाइनाइट। सो यहाँ पे होगा जीरो से ये होगा पाई और ई पावर माइनस एस टी, उसके बीच में आपका एफ टी क्या है, जीरो है, तो जीरो रखते हैं, प्लस इंटू डी टी, प्लस आपका जो है ब्रेक हो रहा है पाई से डायरेक्टली इन्फाइनाइट, क्या है वहाँ पे आपका ई पावर माइनस एस टी इंटू साइन टी डी टी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, देखिए पाई टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एस टी साइन टू साइन टी डी टी। चलिए तो हमारे पास सिर्फ बचता है पाई टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एस टी इंटू साइन टी डी टी। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि ये क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इसकी बाउंड्री जो है वो क्या है, इन्फाइनाइट तक है, इसलिए तो इसको हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कुछ एज्यूम करते हैं। तो लिमिट क्या करते हैं, आई टेंड्स टू इन्फाइनाइट पाई टू आर ई पावर माइनस एस टी इंटू साइन टी डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को एज अ प्रॉपर इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, वहाँ पे आर की लिमिट इन्फाइनाइट तक एग्जिस्ट कराएंगे, तो क्या आंसर आता है वो देखेंगे। सो हमारे पास है यहाँ पर लिमिट आर टेंड्स टू इन्फाइनाइट, ये जो है उसका हमें फॉर्मूला पता है, ई पावर माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे होता है माइनस एस साइन टी माइनस ऑफ वन इंटू कॉस टी, तो वो ये हो जाएगा। तो जो लिमिट है वो क्या है, पाई और यहाँ पे आर। तो चलिए पहले आर की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास आएगा दैट इक्वल टू लिमिट आर टेंड्स टू इन्फाइनाइट, यहाँ पे अगर आर की वैल्यू पुट करेंगे हम टी की जगह पे, तो हमारे पास आएगा ई पावर माइनस एस आर अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे आएगा माइनस एस इंटू साइन टी की जगह पे आर, साइन आर माइनस यहाँ पे आएगा कॉस आर, ठीक है, ये है लिमिट। और हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ई पावर माइनस एस इंटू पाई, सो इसको माइनस ई पावर माइनस एस इंटू पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। अगर टी की जगह पे पाई रखते हैं तो क्या होता है, जीरो होता है साइन पाई की वैल्यू, तो ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस ऑफ ये क्या है कॉस पाई, सो जीरो माइनस क्या है कॉस पाई की वैल्यू होती है माइनस वन। सो हमारे पास ये है। अब हम क्या करेंगे, लिमिट देखिए यहाँ पे आर का कोई भी टर्म नहीं, यानी कि ये जो है वो लिमिट से क्या है, फ्री है, ये इस पे ही लिमिट एग्जिस्ट करेंगे। इस पे अगर हम लिमिट एग्जिस्ट करते हैं तो ये क्या है, साइन आर और कॉस आर कैसे है, बाउंडेड फंक्शन है, जिनकी लिमिट जो है वो माइनस वन और वन के बीच में ही आती है। पर यहाँ पे जो है वो ई पावर माइनस एस आर जो है वो हमें क्या दिया है, आर दिया है, वो इन्फाइनाइट तक जाएगा। अगर हमें यहाँ पे दिया है कि भाई एस जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो, तब क्या करेंगे, तो हमारे पास व्हेन लिमिट कब आएगी, जब x ग्रेटर देन जीरो होगा, तभी हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस एस आर इक्वल टू जीरो, ठीक है। लिमिट वाला ये जो है क्या है, s ग्रेटर देन जीरो, वो भी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए कि आपके जो डाउट्स है यहाँ पे बनते हैं वो नहीं बनेंगे, ठीक है। तो व्हेन s ग्रेटर देन जीरो होगा तभी इसकी लिमिट एग्जिस्ट होगी, अगर s लेस देन जीरो है तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी, तो उस केस में तो हम बात नहीं कर सकते। तो व्हेन s ग्रेटर देन जीरो तो इसकी लिमिट जीरो होती, तो ये जो लिमिट है पूरी लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो हमारे पास आएगा जीरो माइनस ये क्या है, ई पावर माइनस एस पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस वन, और इसके साथ वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही होगा। तो हमारे पास जो आया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस वो आया
माइनस ऑफ ई पावर माइनस एस पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, और कब, व्हेन एस इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये जो है वो क्या है, आपका आंसर है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन फंक्शंस कैसे फाइंड करते हैं वो हमने यहाँ पे देखा। ये जो लिमिट वाला कॉन्सेप्ट है ये आपको पिछले वीडियो लेक्चर में समझ लेना चाहिए कि भाई कैसे हम ये एग्जिस्ट करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं और उसमें हम और समझेंगे इस मेथड को। देखिए, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन एफ टी इक्वल टू टी क्यूब प्लस ई पावर माइनस 3t प्लस टी पावर 1/2। तो ये कैसे हम फाइंड करेंगे, ये देखिए हमने देखा था पिछले वीडियो लेक्चर में सभी के फॉर्मूला। भाई टी पावर एन का क्या फॉर्मूला होता है, तो एन फैक्टोरियल, यहाँ पे एन क्या है, अगर इंटीजर है पॉजिटिव तो एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू दी पावर एन प्लस वन, अगर इंटीजर है तो गामा फंक्शन ऑफ एन अपॉन एस टू दी पावर एन प्लस वन। एक्सपोनेंशियल जो है वहाँ का फॉर्मूला था 1 अपॉन ई पावर 80 है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा 1 अपॉन एस माइनस ए। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है वो हमें यहाँ पे लर्न करके आना होगा, तभी ये एग्जाम्पल सॉल्व हो पाएंगे। तो ये तो इजी होंगे अगर आपको वो फॉर्मूला याद है तो हमारे पास क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इक्वल टू, यहाँ पे होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी क्यूब प्लस ई पावर माइनस 3t प्लस टी पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है उसके पास क्या है, लिनियरिटी की प्रॉपर्टी है। तो वो क्या करेगा, यहाँ से टी क्यूब प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पावर माइनस 3t प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी पावर 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, n यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है उसमें होता है n फैक्टोरियल अपॉन एस टू दी पावर n प्लस वन। हमारे पास है n 3, सो 3 फैक्टोरियल अपॉन एस टू दी पावर n प्लस वन, प्लस ये जो है उसका क्या फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एस माइनस ए। तो यहाँ पे क्या है 1 अपॉन एस माइनस ए, यहाँ पे क्या है -3 है। ठीक है, तो -3 के लिए हम क्या करेंगे, -3 पुट करेंगे, प्लस यहाँ पे क्या है टी पावर 1/2, जो कि क्या है पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, वो क्या है एक रेशनल नंबर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गामा फंक्शंस ऑफ 1/2 अपॉन एस टू दी पावर 1/2 प्लस 1। ठीक है, ये सिंपल है, उसमें क्या है आपको फॉर्मूला सिर्फ आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास होगा 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 अपॉन, यहाँ पे होगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन s प्लस 3 प्लस यहाँ पे क्या होता है गामा 1/2 का होता है पाई, उसको हम पाई लिखते हैं, और यहाँ पे होगा x टू द पावर 1/2 प्लस 1, तो वो हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये है आपका सिंपली आंसर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सिंपली आंसर है ये फंक्शंस का लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी क्यूब प्लस ई पावर माइनस 3t प्लस टी पावर 1/2 इज दिस। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, अब ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस फंक्शंस का क्या होगा, टी पावर 5 प्लस ई पावर माइनस 100t प्लस cos 5t। तो इसका हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें पता है कि भाई इसके जो लिए जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का लिनियरिटी का पहले प्रॉपर्टी यूज होगा। सो टी पावर 5 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पावर माइनस 100t प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 5t। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 5 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा n फैक्टोरियल वाला रूट, यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन एस टू दी पावर 5 प्लस 1, प्लस यहाँ पे क्या है ई पावर माइनस 100, तो उसके लिए हमारे पास है 1 अपॉन एस माइनस माइनस, हमारे पास यहाँ पे एक क्या है -100 प्लस cos 5t। तो cos 80 का फॉर्मूला था s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए क्या है आपके पास 5, सो हमारे पास होगा यहाँ पे 5 स्क्वायर। तो इसका अगर हम सिंप्लीफिकेशन करें थोड़ा सा, तो हमारे पास आएगा 5 फैक्टोरियल एस टू दी पावर 6 प्लस 1 अपॉन एस प्लस 100 प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25। तो ये जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है इस फंक्शन का, यानी कि ये क्या है हमारा आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई डाउट रहता है, तो हम उसको एज ए ब्रीफली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और कुछ भी डाउट है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये जो है वो हमें साइन फंक्शन दिया है, तो इसका हम जानते हैं साइन ए टी का। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम किसका जानते हैं, साइन ऑफ ए टी का। उसका क्या होता है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ऑब्टेन किया था। हमारे पास यहाँ पे क्या है ओमेगा टी प्लस अल्फा है, तो उसका कैसे फाइंड करते हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे। देखिए ऐसे जब एग्जांपल आते हैं तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक्स के कुछ फॉर्मूला को लर्न करना पड़ेगा। जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कि भाई साइन ओमेगा टी प्लस सी यानी कि साइन ए प्लस बी है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ होगा साइन ए प्लस बी इक्वल टू
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो हम पहले इस फॉर्मूले की मदद से हमारा जो एफ टी है उसका सिंप्लीफिकेशन कर देंगे कि भाई फाइनली एफ टी क्या आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं लिखूँ सॉल्यूशन, सो एफ टी इक्वल टू क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये क्या है, ए, ये बी है, तो इसके लिए होगा साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा प्लस हमारे पास होगा कॉस ओमेगा टी इंटू साइन अल्फा। अगर इस पर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले से तो वो गलत आएगा आंसर। क्यों? क्योंकि हमारे पास ओमेगा टी प्लस अल्फा, आप एक ही जगह पे क्या कर देंगे ओमेगा, तो वो सिर्फ यही आंसर आएगा ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर या फिर डबल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये यूज करके हमारे पास एफ टी ये आया। अब हम क्या करेंगे, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शंस इज क्या होगा, 0 टू इनफाइनाइट, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस अल्फा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन अल्फा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है हम जानते हैं लाप्लास जो है वो लीनियर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस अल्फा प्लस लाप्लास ऑफ कॉस ओमेगा टी इंटू साइन अल्फा। अब क्या है, ये जो कॉस अल्फा है, अल्फा क्या है, हमें दिया है कि भाई अल्फा जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, टी जो है वो वेरिएबल। साइन ओमेगा टी में कॉस अल्फा जो है वो क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो कॉस अल्फा को हम ऐसे बाहर लिख सकते हैं क्योंकि लाप्लास जो है वो लिनियरिटी की प्रॉपर्टी होल्ड करता है, वो हमने देखा था। तो साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ से हम क्या लिखेंगे, साइन अल्फा बाहर, तो हमारे पास आएगा कॉस ओमेगा टी। अब देखिए कॉस ओमेगा टी की क्या प्रॉपर्टी है या फिर क्या उसका फॉर्मूला है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक ही जगह पे डबल, प्लस साइन अल्फा। कॉस ओमेगा टी का क्या फॉर्मूला होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस डबल। तो ये क्या हो गया, आपका जो भी फंक्शंस है उसका हमने क्या निकाला, यहाँ पे उसका आंसर निकाला। तो वो इस तरह से आएगा। मैं यहाँ पे आपको एक होमवर्क में दे रहा हूँ, फाइंड कीजिएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। हमें क्या फाइंड करना है, कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसका हमें आंसर दीजिए नीचे कमेंट में। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो एक्सरसाइज, जिसमें फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टू टी इंटू कॉस टू टी। तो इसका हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन टू टी इंटू कॉस टू टी का। ऐसे डायरेक्टली हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक का रूल है वो यूज़ करेंगे। सो कॉस ए टी इंटू साइन ए टी, यहाँ पे अगर 2 हो तो वो क्या हो जाता है, साइन 280। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो है एफ टी वो है, उसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे फर्स्ट में। सो एफ टी इक्वल टू साइन 2t इंटू कॉस 2t। तो ये हो जाएगा 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये होगा 2 इंटू साइन 2t इंटू कॉस 2t। सो दैट इज इक्वल टू 1/2 साइन 4t। नाउ अब हम क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे इस फंक्शंस का। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी दैट इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/2 इंटू साइन 4t। लाप्लास जो है वो लिनियरिटी की प्रॉपर्टी है, तो 1/2 बाहर। सो हमारे पास आएगा लाप्लास ऑफ साइन 4t। सो दैट इज इक्वल टू 1/2 साइन जो है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारे पास ए है 4, सो यहाँ पे हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो दिस इज एस 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16। सो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शंस विच इज साइन 2t इंटू कॉस 2t। ठीक है, तो ऐसे जब आपके पास फंक्शंस आए तो आपको ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक्स वाला रूल यूज़ करना है। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल होमवर्क में दे रहा हूँ, आप खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है हमें साइन 2t इंटू, यहाँ पे कॉस है तो मैं यहाँ पे दोनों क्या कर देता हूँ, साइन 2t इंटू साइन 4t। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो फंक्शंस है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है और हमें कमेंट करके बताना है कि क्या इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस स्क्वायर ए टी। अभी कॉस ए टी के लिए हमें फॉर्मूला पता था, पर कॉस स्क्वायर ए टी के लिए क्या होता है वो हमें नहीं पता था। तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक का रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे है एफ टी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए टी। तो उसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉस 280/2 होता है।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन cos स्क्वायर ए टी दैट इक्वल टू फाइंड ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 280/2। अब लाप्लास जो है वो लिनियरिटी की प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो हमारे पास यहाँ से आएगा पहले 1/2 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 280/2। अभी 2 यहाँ से कॉमन आ सकता है 1/2 में, ठीक है। सो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिर्फ 1, और अगर 1/2 यहाँ से आ जाए तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 280। सो यहाँ पे 1 का क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1/s, ठीक है। वो n वाला फॉर्मूला t पावर n में क्या है, यानी यहाँ पे 0 है, और t पावर n था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसमें अगर मैं n 0 रख दूँ तो क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1। तो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला आ जाएगा, और जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रख के, और उसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 इज 1/s प्लस 1/2 cos 280। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है s/s² प्लस a²। ए क्या है आपका यहाँ पे cos 2a है, तो 2a²। सो दिस इज 1/2s प्लस s/2 इंटू s² प्लस 4a²। सो यहाँ पे होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शंस cos स्क्वायर 80 इज दिस। इसमें हमने ये वाला जो है उसका यूज़ किया है, वो मैंने फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft इक्वल टू साइन क्यूब 80। हमारे फंक्शन से साइन क्यूब 80, तो हम जानते हैं कि भाई साइन क्यूब t का तो ये फॉर्मूला है, तो हमें क्या है 80 दिया है। तो हम अब बात करेंगे साइन क्यूब 80 यानी कि 3 साइन 80 माइनस साइन 380/4। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो साइन क्यूब 80 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें अगर फाइंड करना है किसका, साइन क्यूब 80 का, तो मैं किसका फाइंड करूँगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 3/4 साइन 80 माइनस 1/4 साइन 380। चलिए लाप्लास जो है वो क्या करता है, लिनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो 3/4 लाप्लास ऑफ साइन 80 माइनस 1/4 लाप्लास ऑफ साइन 380। चलिए क्या है 3/4, इसका फॉर्मूला क्या होता है a/s² प्लस a² माइनस 1/4। यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, a की जगह पे यहाँ पे क्या है 3a, सो 3a/s² प्लस 3a²। हम जानते हैं कि भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 80 क्या होता है a/s² प्लस a²। तो ये फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करें, तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। तो इसका अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन दे दें तो 3a/4 इंटू s² प्लस a² माइनस 3a/4 इंटू s² प्लस 9a²। ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन क्यूब क्या है 80। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो इसी तरह से आपको फाइंड करना है, मैं यहाँ पे होमवर्क में दे रहा हूँ, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos क्यूब 80, ठीक है। इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन इज cos t इंटू cos 2t इंटू cos 3t। ये फाइंड करने से पहले हमारे पास सिर्फ अगर cos t होता तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, या फिर cos 2t होता तो भी, और cos 3t होता तो भी, पर हमारे पास क्या है ये सब मल्टीप्लिकेशन में। तो हम क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक का कोई फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि जो है उसका। सो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, cos इंटू कॉस है, तो हम उसी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास हो 2 cos a इंटू cos b इक्वल टू cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये होता है। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास है cos t इंटू cos 2t, तो उसके ऊपर पहले अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आएगा cos t इंटू cos 2t। तो हमारे पास 2 तो होना चाहिए, तो अगर ये 2 नहीं है तो मैं क्या करता हूँ 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास फॉर्मूला होगा 2 cos t इंटू cos, साथ में क्या है cos 3t को यहाँ पे लिखते हैं। चलिए सो दिस इज 1/2 और a प्लस बी, यानी कि जो है t है 1t और 2t, तो क्या हो जाएगा 3t, तो दिस इज cos 3t इंटू a माइनस बी प्लस a माइनस बी, तो होगा cos t माइनस 2t करते तो होगा माइनस टी, और माइनस टी को अगर हम लिखे तो cos जो है वो माइनस टी क्या हो जाए cos प्लस टी, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे cos प्लस टी इंटू cos 3t। चलिए अब हम यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दे तो हमारे पास आएगा
cos स्क्वायर 3t प्लस cos t इंटू cos 3t। चलिए ये तो cos इंटू cos है, पर ये क्या है cos स्क्वायर 3t। तो cos स्क्वायर 80 का फॉर्मूला हमने बताया था कि भाई 1 प्लस कॉस 280/2, तो ये फॉर्मूला यूज होता है। तो हम डायरेक्टली cos स्क्वायर 3t का नहीं फाइंड कर सकते, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और cos t इंटू cos 3t का भी डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारा जो ft आएगा वो आएगा 1/2 इंटू, यहाँ पे होगा 1 प्लस कॉस 3t है तो उसका हो जाएगा 60/2 प्लस यहाँ पे भी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा cos t और 3t, तो cos 4t प्लस यहाँ पे क्या आएगा t माइनस 3t तो माइनस 2t, और cos ऑफ माइनस 2t का क्या होता है cos 2t, तो ये भी हम यहाँ पे करेंगे तो cos 2t। इसका अगर हम सिंप्लीफिकेशन कर दे तो हमारे पास आएगा 1/4, सभी में से कॉमन आ रहा है तो उसको लिखते हैं। चलिए 1 प्लस ये हो जाएगा cos 60 प्लस ये क्या है आपके पास cos 4t प्लस यहाँ पे है cos 2t। तो अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है किसका cos t इंटू cos 2t इंटू cos 3t, तो वो हो जाएगा ये, यानी कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर दीजिए। तो हमारा जो फंक्शंस था ft, तो वो हो गया ये, यानी कि इसका इक्वल टू में हम ये लिख सकते हैं, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दैट इक्वल टू इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए वो हम यूज़ करेंगे, ये जो हमने फाइंड किया है उसकी मदद से ही हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft यानी कि cos t इंटू cos 2t इंटू cos 3t इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/4 इंटू 1 प्लस cos 60 प्लस cos 4t प्लस cos 2t। So this now 1/4 is common. Laplace holds linearity property. Here we use that property. Laplace of 1 plus Laplace of cos 60 plus Laplace of cos 4t plus Laplace of cos 2t. So now this is 1/4 is common from all the terms. Now Laplace of 1 is 1 by s. I use that formula and put here 1 by s plus cos 60. Laplace of cos 60 is s upon s square plus a square for cos 80. Here a equal to 6. We put here s upon s square plus 6 square, yeah, that equal to 36. Here cos 40. Laplace of cos 40 that equal to s upon s square plus 4 square that is 16 plus Laplace of cos 2t that equal to s upon s square plus 2 square that is 4. So here we have Laplace of cos t into cos 2t into cos 3t that equal to 1/4. If we multiply 1/4 we have 1 upon 4s plus s upon 4 into s square plus 36 plus s upon 4 into s square plus 16 plus s upon 4 into s square plus 4. So this is our answer of Laplace transformation of these functions. Now here I give you one example to try. So try by yourself. The example is find the Laplace transformation of sin t into cos t into sin 2t. Comment the answer of this example. So this is our example of the Laplace transformation. How do we convert the Laplace transformation using the formula or using the directly formula or using the basic formula. ठीक है, तो दोनों हमने यहाँ पे डिस्कस के लिए पहले जो था डेफिनेशन बेस पे एग्जांपल थे वो हमने डिस्कस किया। अभी जो था वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जो भी एग्जांपल जनरली किए थे उस वाले जो फॉर्मूला थे उसकी हेल्प से यूज़ किया। ठीक है, वो फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। मुझसे होता है तो मैं उसकी पीडीएफ बनाकर जो भी फॉर्मूला है जो भी हम यहाँ पे क्लास में डिस्कस कर रहे हैं उसकी पीडीएफ में जल्दी से आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें भी अगर कोई एग्जांपल दिया हुआ है होमवर्क में तो वो भी ट्राई कीजिए खुद से। अगर प्रैक्टिस करते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा तो लाप्लास जो है वो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है जो कि इंजीनियरिंग में पूछा जाता है। बहुत ही जैसे ना लोग डरे रहते हैं, स्टूडेंट जो है वो यहाँ से डरते हैं, तो आपको डरना नहीं है, सिर्फ लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा।
जो प्रैक्टिस है वही आपको यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में एज ए परफेक्ट बनाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए अगर हमने जो भी यहाँ पे डिस्कस किया हो उसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आपके सजेशन है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके सजेशंस का वेट करते हैं। चलिए मिलते हैं।